आई थिंक ड्रामा फिल्म्स दे आर रियलिटी, लाइक इल्यूजन ऑफ रियलिटी ही कहते हैं, लेकिन वो भी एक आपकी रियलिटी है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर एट होम वॉचिंग ड्रामाज और एक्चुअली हम कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो दुनिया बनाई हुई होती है. तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर किसी कंटेंट, किसी ड्रामे, किसी एक्टर, किसी कैरेक्टर के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं या फिर उसको सीरियस लेते हैं. इट्स वेरी फाइन. आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप किसी के फ़ैन हैं, किसी कंटेंट के फ़ैन हैं, किसी ड्रामा, किसी फिल्म के फ़ैन हैं. मुर्तसिम एपिसोड 4 में वाकई ऐसा कर सकता है. देखिए, अभी तो हमें वक्त से पहले तो कुछ नहीं पता ना कि मुर्तसिम क्या कर सकता है क्या नहीं. देखिए, और मैं बहुत शुरू से ये बात कहती आई हूँ कि दुनिया में हर कोई इंसान ब्लैक और वाइट नहीं हो सकते. ग्रे होता है ज़रूर, और जो एक्सट्रीम पर्सनालिटीज़ होती हैं तो फिर उनका ब्लैक एंड वाइट ही होता है. मतलब यू नेवर नो व्हाट मुर्तसिम इज केपेबल ऑफ एंड व्हाट मुर्तसिम डज, व्हाई ही डज. अभी हम कमिंग एपिसोड में देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. पहले से चीज़ों के बारे में इतना परेशान हो जाना इज़ नॉट गुड. इंशाल्लाह हैप्पी एंडिंग होगा, क्यों नहीं होगा. और अगर हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ तो फिर शायद तेरे बिन 2 आ जाए. यू नेवर नो. Promos are there to give you hints about next episode, and it has given you hint of sexual abuse or marital rape or any sort of conflict which you have seen in the promo. The episode will resolve it, or maybe the other episodes coming will resolve it. कोई भी conflict ड्रामे में अगर राइटर लिखता है तो वो resolve भी करता है. अब मसला ये है कि सारे लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्या वही है जो हम सोच रहे हैं, इतना एक्सट्रीम जाके ये हो सकता है. तो अब तो ये हम एपिसोड देखेंगे तो हमें बेहतर पता लगेगा. लेकिन अगर वो कॉन्फ्लिक्ट है भी, चलिए फॉर इंस्टेंस, एक तो नाखून खराब हो गया, फॉर इंस्टेंस हम ये बात सोच भी लेते हैं कि चलिए एक दफ़ा के लिए कि अगर ऐसा हुआ भी है, आगे वो रिजॉल्व भी तो होगा ना. अगर वो कॉन्फ्लिक्ट है, या अगर सिर्फ ही हैज़ लाइक स्लैप्ड मीरब या फिर ही हैज़ बीटन हर अप, स्टिल दैट्स ऑल्सो अ वेरी बिग कॉन्फ्लिक्ट. अब आप सोचें ज़रा, एक औरत अगर अपने मियाँ को देखती है किसी लड़की के साथ, और मियाँ जो है वो बड़ा पावरफुल है, सही है, अथॉरिटी है उसके पास, क्या मियाँ को नहीं चाहिए था कि हया को थप्पड़ मारे? औरत अपने मियाँ को मारे, औरत अपने मियाँ को समझाए ना, अगर उसका मियाँ कुछ इस तरह की हरकत करे. अगर इस तरह का सिनेरियो देखें कि अगर ये सिनेरियो में ये होता कि हया और मुत्तसिम का एक्चुअल में भी अफेयर होता, या किसी भी, अगर कोई औरत अपने मियाँ को देखती है जिसका किसी के साथ अफेयर है, तो वो लड़की को जाके क्यों मारेगी? बेवकूफ़ है वो. मतलब ये तो बहुत ही कोई जहालत वाली बात है. वो अपने मियाँ को मारेगी ना, अपने मियाँ को समझाएगी. या अगर कोई माँ देखती है कि मेरा बेटा इस तरह का कोई काम कर रहा है, तो या बेटी कर रही है, तो वो थर्ड पार्टी को जाके थोड़ी ना मारेंगे, वो तो अपने मियाँ को ही मारेगी. तो मैरिटल रेप इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू बिकॉज यू आर मैरिड, सही है, एंड यू हैव साइंड फॉर इट. आप शादीशुदा हैं. बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि जब आपने शादी कर ली तो व्हाट इज मैरिटल रेप. मैरिटल रेप इटसेल्फ इज अ डम आइडिया. इट्स नॉट पॉसिबल. या फिर ये कोई पता नहीं है, इट्स लाइक फेमिनिस्टिक सी, कोई फेमिनिज्म ने बनाया हुआ है, कोई ये क्या कहते हैं उसे, ये जो फेमिनिस्ट है ना, सारी इन लोगों ने टर्मिनोलॉजी बना दी है. मैरिटल रेप इस तरह का कुछ नहीं होता. बट आई थिंक इवन इफ़ यू मैरिड, शादी जो है ना वो सिर्फ एक चीज़ का नाम नहीं होती कि आपने शादी में सिर्फ वही काम करना है. शादी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मिला के बनने, जब आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करने के लिए एग्री करते हैं एक दूसरे के साथ, बिकॉज इट्स लाइक योर बेटर हाफ, लाइफ पार्टनर यही होता है ना, कि वो लाइफ में जो जो चीज़ें वो हम शेयर करेंगे. शादी इज़ नॉट ओनली अबाउट शेयरिंग बेड. सो शादी के अंदर जैसे ये सब चीज़ें डिफाइन होने की ज़रूरत है कि आया ये रात के बर्तन कौन धोएगा, सुबह के, तो
हर चीज़ की मर्जी होनी चाहिए। एंड सेक्सुअल इंटीमेसी की तो आई थिंक आप कंसेंट के अलावा चाहे शादी में किसी को हाथ लगाते हैं, बी इट वुमेन और मैन, इट्स रॉन्ग। इंशाल्लाह मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हैप्पी एंडिंग ही होगी, लेकिन अगर हैप्पी एंडिंग नहीं भी होती तो क्या पता तेरे बिन पार्ट 2 आ जाए। मेरे ख्याल से एपिसोड ऊपर जाएंगे, क्योंकि अगर इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है अगले एपिसोड में आने वाला, तो जाहिरी बात है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में टाइम लगाएंगे। ऐसे थोड़ी कि बस पहाड़ी से नीचे फेंक देंगे। और किसी को भी नहीं पता कि मुर्तसिम के अंदर क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता। क्या पता मुर्तसिम ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो बहन हूँ ना, मैं तो बहन हूँ, मैं तो कहूँगी मेरा भाई नहीं कर सकता ऐसा। इंशाल्लाह जोक सफार सब अच्छा ही होगा कहानी में। और जो आपके कैरेक्टर्स हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिन पे आपको गुमान है, जिन पे आपको मोहब्बत है, मान है, वो आपके फेवरेट ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा, अगर इस हफ्ते में कुछ मसला है भी, अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुझे जहाँ तक मेरा भरोसा है आप लोग तसल्ली में होंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग को कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी और आखिर तक आप सब बड़े कंफर्टेबल तरीके से, हम गेम ऑफ थ्रोन्स वाला काम नहीं करेंगे, हम आप लोगों को हैप्पी एंडिंग कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है इंशाल्लाह अच्छा ही होगा जो होगा। ठीक है, आपने अपना ख्याल रखना है और तेरे बिन को बहुत सारा प्यार देना है। मैं सिर्फ आज इसलिए आई क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था।